नमस्कार, मैं हूं सौरभ। रिया चक्रवर्ती के ड्रग सिंडिकेट पर एक सुपर एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशन लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमने आपको बताया था कि एनसीबी को पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम बताया था। अब हमारे पास रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह की कॉल डिटेल्स आ चुकी हैं। हमारे पास रिया चक्रवर्ती और सिमोन खंबाटा के बीच जो बातचीत हुई उसका भी ब्यौरा है। पिछले एक साल में रकुल प्रीत सिंह ने 14 बार रिया को फोन किया, जबकि रिया चक्रवर्ती ने रकुल प्रीत सिंह को 30 बार फोन किया। यानी एक साल में दोनों के बीच 44 बार बात हुई। रिया और सिमोन खंबाटा के बीच कुल 70 बार बात हुई। 19 बार सिमोन खंबाटा ने रिया को फोन किया और 51 बार रिया ने सिमोन को फोन किया। तो इन तीनों लोगों के बीच बातचीत लगातार हो रही थी। इन कॉल डिटेल्स से बात साफ होती है। कॉल डिटेल्स की एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर अब देखेंगे। रिया और रकुल प्रीत सिंह को लेकर यह बड़ा अहम खुलासा है। रिया और रकुल प्रीत सिंह के बीच पिछले एक साल में कुल 14 इनकमिंग कॉल्स हुई हैं। ये आप देख रहे हैं। मतलब रकुल ने रिया चक्रवर्ती को फोन किया। रिया और रकुल के बीच इस दौरान 30 आउटगोइंग कॉल्स हुई। इसका मतलब 30 बार रिया ने रकुल को कॉल किया। ये रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स हैं, जिससे दोनों के बीच जब जब बात हुई उसका ब्यौरा आपको मिलता है। और इसके अलावा रिया और रकुल ने 2 SMS भी एक्सचेंज किए हैं। ये सारी जानकारी जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ED CBI सबके पास है। रिया और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा के बीच 19 इनकमिंग कॉल्स हुई हैं। यानी रिया चक्रवर्ती को सिमोन खंबाटा ने 19 बार एक साल के अंदर फोन किया है। और रिया और सिमोन के बीच 51 आउटगोइंग कॉल्स हुई हैं रिया के फोन से। यानी रिया चक्रवर्ती ने 51 बार सिमोन खंबाटा को फोन किया। एक बार आपको हम फिर बता दें कि इन तीनों की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने के मामले में रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा इन दोनों का नाम लिया है। रिया और सिमोन खंबाटा काफी करीब थे। दोनों का नाम ड्रग्स केस में आया है। जून के महीने में दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। इंडिया टीवी के पास इसकी भी डिटेल्स हैं। 3 बार जून में बात हुई है इनके बीच में। 2 जून को 3 बार बात हुई है रिया चक्रवर्ती और सिमोन खंबाटा के बीच। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अभय पराशर और राजेश कुमार दोनों मुंबई से हमारे साथ हैं और लगातार आपको इस केस से जुड़ी हुई अंदर की डिटेल्स, एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले अभय आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये खबर पहले आप लोगों ने दी थी कि रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से पूछताछ के दौरान रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा इन दोनों का नाम लिया कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं इन दोनों की भी भूमिका थी। अब ये जो कॉल डिटेल्स इन तीनों की आई हैं, रिया चक्रवर्ती से बाकी दोनों की बातचीत जो हो रही है, इससे क्या बात स्थापित होती है, क्या एस्टैब्लिश होता है? अब है देखिए, बिल्कुल जो कॉल डिटेल्स निकलकर सामने आई हैं, जिसकी कॉपी हमारे पास है, उससे ये बात पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो जाती है। जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई थी, रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह जो हैं, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे की क्लोज थी और ये साथ में ड्रग्स लिया करती थी। ऐसा जांच में सामने आया है कि ये साथ में ड्रग्स लेती थी। ना केवल रिया चक्रवर्ती बल्कि साथ में रकुल प्रीत सिंह और सिमोन की अगर हम बात करें, ये साथ में ड्रग्स लिया करते थे। क्योंकि ये जो दोनों हैं, ये रकुल और रिया चक्रवर्ती अच्छी दोस्त थी, अच्छी जिम पार्टनर थी और सिमोन जो है वो ड्रेस डिजाइनर थी। जो कॉल डिटेल्स है सौरभ, उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है। खासतौर पर अगर हम जून महीने की कॉल डिटेल्स देखें तो 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर जो है छोड़ दिया था, जिसमें कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी कि झगड़ा हुआ था या तमाम चीजें हुई थी। जो कॉल डिटेल्स है, अगर हम रकुल की कॉल डिटेल्स की बात करें तो इसमें 7 जून को इनकी बात, 7 जून को भी इनकी बात हुई है आपस में। 7 जून के बाद भी लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जून के महीने में लगातार ये संपर्क में रहे हैं। 17 जून, 22 जून, 11 जुलाई, 12 जुलाई, मतलब इतनी लगातार ये आपस में बातचीत कर रहे थे। जब सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई थी रिया चक्रवर्ती के नाम की, जब परिवार ने तमाम आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। इसी तरीके से अगर हम सिमोन की बात करते हैं तो सिमोन भी लगातार, अगर हम सिर्फ अभी ये जो हम कॉल डिटेल्स की बात कर रहे हैं, जून से जुलाई महीने की बात कर रहे हैं, इसमें लगातार संपर्क में थे। और यहां तक अगर हम रकुल की बात करें तो 2 जून को 3 बार आपस में कुल 52 मिनट की बात हुई है। हालांकि बातचीत क्या हुई है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये जो CDR है, जो कॉल डिटेल्स है, वो हमारे हाथ में लगी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ करी एनसीबी के दफ्तर में सौरभ, मुंबई में, तो रिया चक्रवर्ती ने खुद ही अपने बयान, जो हैंड रिटन बयान है, उसमें रकुल प्रीत सिंह और सिमोन का नाम सबसे पहले लिया था। और इनका नाम लेने और साथ में ड्रग्स कंज्यूम करने में भी इनका नाम जो है
है वो लिया था रिया चक्रवर्ती ने। तो ये जो लगातार इनकी आपस में क्या कुछ बातचीत हो रही थी, और खास तौर पर 7 जून जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 जून को झगड़ा होता है। 8 जून को रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत का घर छोड़ देती हैं। तो क्या बात हुई थी, क्या वो बहुत अहम हो सकती है इस केस से। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये लगातार संपर्क में रही सिमोन, रिया चक्रवर्ती और साथ में रकुलप्रीत सिंह। इसका क्या कुछ मतलब हो सकता है? अभी सिर्फ रिया चक्रवर्ती जेल में है, रिया चक्रवर्ती जेल में है, और रिया चक्रवर्ती से बातचीत के बाद रकुलप्रीत सिंह, सिमोन और अब खास तौर पर जो एक बड़ी एक्ट्रेस है, उनका नाम है सारा अली खान, इन सबको सम्मन करना है एनसीबी को। और इन सबको सम्मन करके ये कॉल डिटेल्स जो ईडी के पास भी है, जो सीबीआई के पास भी है, और खास तौर पर क्योंकि नार्कोटिक्स का ही पूरा मामला है, अब इसे एनसीबी इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास। शुरू हो चुका था एक बार जरा वो ओरिजिनल कॉपी सीडीआर की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की वो आपको हम एक बार फिर से दिखा दें। उस स्क्रीन पर देखिए आपके सामने इस वक्त चल रही है, ये रिया चक्रवर्ती की सीडीआर है। और इसमें जैसा अभय आपको बता रहे थे, रिया चक्रवर्ती, रकुलप्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती, सिमोन खंबाटा, इनके बीच जो भी बातचीत हुई है, चाहे रिया के फोन से इनको कॉल किया गया या बाकी दोनों के फोन से रिया को कॉल किया गया, उसकी डिटेल है। और अभय जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले से लेकर सुशांत की मौत के बाद भी कई दिन तक बातचीत होती रही तीनों के बीच में। तो क्या इससे कुछ एस्टैब्लिश होता है? ये जांच एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। लेकिन जहां तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का सवाल है, क्योंकि सारा मामला अब ड्रग्स को लेकर के ज्यादा चर्चा में है और सबूत जिसके ज्यादा मिले हैं, इसलिए उस एंगल से ये पूछताछ और ये सीडीआर बहुत अहम हो जाती है। राजेश, आपसे पूछना चाहते हैं कि रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा ये दोनों रिया के टच में थी, ये सीडीआर से साबित हो जाता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इन दोनों के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताया क्या है? देखिए, ये सीडीआर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो हम खुलासा कर रहे हैं, वो एनसीबी के लिए और सीबीआई के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाली है सौरभ। क्योंकि उसमें साफ पता चल रहा है कि रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती किस तरीके से घनिष्ठ मित्र थे। सुशांत का घर छोड़ने से पहले, सुशांत के मौत के बाद लगातार इन दोनों से, लगातार इनसे रकुलप्रीत, सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती, इनके बीच में बातचीत हो रही है। वो भी अब के जमाने में सौरभ, जब लोग व्हाट्सएप पर ज्यादा बात करते हैं। साथ ही ये फिल्मी दुनिया के लोग हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें, और ये लगातार पार्टीज में भी मिलते हैं। उसके बावजूद इतनी ज्यादा बातचीत साफ इशारा करते हैं कि रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा रिया चक्रवर्ती और सुशांत के जीवन का एक एक राज जानती थी। यह ड्रग का एंगल है। एनसीबी के दफ्तर पर हम इस वक्त खड़े हैं। एनसीबी के बयान में रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया है, लेकिन यह हमें समझना होगा कि एनसीबी के पास मामला पहुंचा क्यों। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच करते हुए यह मामला यहां पे पहुंचा है। और यह जो सीडीआर है, यह जो इन्वेस्टिगेशन है, यह सीबीआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जो सीबीआई जो जांच कर रही है कि आखिर रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा को आखिर क्या बताती थी रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ड्रग्स का तो एंगल है ही, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने खुद ही नाम लिया है कि वो रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा के साथ ड्रग्स करती थी। सिमोन खंबाटा का तो नाम भी चैट में है। लेकिन ये सीबीआई के लिए बहुत अहम होगा कि आखिर रकुलप्रीत से जून के महीने में क्या बात होती है, सुशांत का घर छोड़ने के पहले, फिर सुशांत की मौत के बाद सिमोन और रकुल से क्या बात कर रही थी रिया चक्रवर्ती, किस तरह की प्लानिंग पहले बन रही थी, किस तरह की बातें बात में बन रही थी। ये बड़ा अहम होगा और इन दोनों का बयान सीबीआई के लिए भी बहुत अहम होगा, क्योंकि ये सीडीआर साफ इशारा करता है कि अपने रिलेशनशिप की एक एक बातें रिया चक्रवर्ती सिमोन और रकुलप्रीत से करती थी। एनसीबी की जांच में ये सीडीआर, एनसीबी ने इसका संज्ञान लिया है। जैसे ही रिया चक्रवर्ती ने रकुलप्रीत का नाम लिया या फिर सिमोन का नाम लिया, बताया कि इनके साथ में मिलकर पार्टीज में वो ड्रग्स करती थी। सुशांत भी होते थे, रकुल भी होती थी, सिमोन भी होती थी, और वो भी रिया चक्रवर्ती भी थी। तो एनसीबी ने तो इसका संज्ञान लिया ही है। एनसीबी तो इसकी जांच कर ही रही है, क्योंकि जैसे ही नाम आया है, अब रकुलप्रीत का कच्चा चिट्टा जो है वो एनसीबी जानना चाहती है कि देखिए, आप दो अलग अलग बातें आपने और अभय ने बताई, वो ये कि ये कॉल डिटेल्स हो या इसके अलावा और भी जो बातचीत या जो भी बातें रिया चक्रवर्ती ने बताई हैं अपनी पूछताछ में, चाहे सीबीआई को और चाहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, ये सारे मामले जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसा अभी आपको बता रहे थे राजेश, ये सारी जांच शुरू हुई थी जब सुशांत के पिता ने शिकायत की थी सुशांत की आत्महत्या या हत्या की जांच करने के लिए, और उसमें उस दौरान ही रिया चक्रवर्ती का फोन जो है वो सीज किया गया था। फोन क्लोन किया गया, फोन की सीडीआर निकाली
निकाली गई, व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स, वो सब कुछ रिट्रीव किए गए और वहां से ड्रग्स की बात सामने आई। अब इसलिए इस मामले में एनसीबी जुड़ी। अब एनसीबी ड्रग्स एंगल से जहां जांच कर रही है, वहां सीबीआई अलग सुशांत की मौत की इंक्वायरी कर रही है। इसीलिए ये कॉल डिटेल्स जितनी महत्वपूर्ण एनसीबी के लिए हैं, उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सीबीआई के लिए भी हैं। तो एनसीबी के पास तो फिर भी कुछ सबूत हैं और ये कॉल डिटेल्स हो या एडमिशन हो या स्टेटमेंट्स हो जो आरोपी हैं उनके, उससे बहुत कुछ एस्टैब्लिश होता है। लेकिन सीबीआई के काम ये जो कॉल डिटेल्स हैं ये किस लिहाज से आ सकती हैं अब है? देखिए, सीबीआई जो है, सीबीआई पूरा कनेक्शन जो है, ये मोटिव जानना चाह रही थी सीबीआई की सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि ये सिर्फ खुदकुशी नहीं हो सकती, इसके पीछे एक मर्डर का एंगल भी हो सकता है, इसके पीछे होमिसाइड का एंगल भी हो सकता है। इसी को लेकर सीबीआई की टीम 20 अगस्त से यहां पर थी सौरभ, मुंबई में, और आज ही यानी कि कई दिन बीत जाने के बाद आज सीबीआई की टीम कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे एविडेंसेस लेकर वापस दिल्ली पहुंची है, जहां पर दिल्ली में पहुंचकर सीबीआई हेडक्वार्टर में सीबीआई के डायरेक्टर जो है ऋषि शुक्ला, उन्हें पूरी तरीके से ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन ये जो कॉल डिटेल्स हैं, ये कॉल डिटेल्स का संज्ञान जो है ईडी के बाद सीबीआई ने भी लिया था, क्योंकि मोटिव जो है वो क्लियर करना है। हालांकि सोर्सेज की तरफ से सीबीआई की जांच की दिशा कहां तक पहुंची है वो बहुत ज्यादा क्लियर जो है सौरभ, वो 20 तारीख को होगा, क्योंकि आज जो है, आज और कल सीबीआई के डायरेक्टर को सीबीआई की टीम पूरा ब्रीफ करेगी कि सीबीआई ने क्या कुछ पाया, रिक्रिएशन में सीएफएसएल की जांच कहां तक हुई। और वहीं 17 तारीख यानी कि कल एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर जो सुधीर हैं, जो सुनंदा पुष्कर केस की भी जिन्होंने जांच की थी, वो और साथ में जो सीएफएसएल की टीम है, ये आपस में सारी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करेगी। और जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि 20 तारीख को यानी कि 20 सितंबर को ना केवल सीबीआई बल्कि सीबीआई के साथ एम्स के डॉक्टर और सीएफएसएल की टीम, जिन्होंने यहां पर पूरी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के घर में पूरी इन्वेस्टिगेशन की, और साथ ही जितने चश्मदीद थे, चाहे सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की गई, शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ की गई, इन सभी की कॉल डिटेल्स भी, ये जाहिर सी बात है कि सीबीआई के पास भी होगी। तो क्या कुछ कनेक्शन हो सकता है? 20 तारीख को इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा, खास तौर पर जितने टेक्निकल एविडेंस और सीएफएसएल ने जितने एविडेंस कलेक्ट किए थे उनकी क्या रिपोर्ट आती है, उसे लेकर आपस में बातचीत की जाएगी। उसके बाद सीबीआई किस नतीजे पर पहुंची है, यह हो सकता है कि सीबीआई कुछ ना कुछ इस बारे में जानकारी दे। सौरभ, ठीक है, अभी कॉल डिटेल्स जो हैं ये फिलहाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हैं। अब सवाल ये है कि अब रकुलप्रीत सिंह हो, सिमोन खंबाटा हो, या फिर इससे पहले जो नाम आया था सारा अली खान का, जिनके बारे में अब जो फार्म हाउस था सुशांत सिंह राजपूत का पवना में, वहां पर जो लोग काम करते हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी काफी कुछ बातें बताई कि रिया का वहां पर आना जाना भी था। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस थोड़े दिन पहले इंडिया टीवी ने आपको दिखाए थे, उसमें सारा अली खान साथ में नजर आ रही थी सुशांत सिंह राजपूत के, उसी फार्म हाउस के अंदर। अब ये बताइए राजेश कि क्या इन तीनों लोगों को, सारा, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा, इनको जल्द क्वेश्चनिंग के लिए, सवाल जवाब के लिए एनसीबी बुला सकती है? बिल्कुल, एनसीबी की तैयारी पूरी चल रही है सौरभ, और कभी भी एनसीबी की तरफ से खबर आ सकती है कि सारा अली खान, रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा को एनसीबी ने यहां पे बुला लिया है। और ये जो सीडीआर आया है सौरभ, ये कील में आखिरी ताबूत जैसा साबित होगा। जो इंडिया टीवी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, ये इसका संज्ञान एनसीबी ले रही है और ये कील में आखिरी ताबूत होगा। इसके बाद रकुलप्रीत, सिमोन खंबाटा को तो बुलाना ही बुलाना है। सारा अली खान के बारे में भी जो सबूत रिया चक्रवर्ती ने दिए हैं, और इंडिया टीवी ने जो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया उसमें सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पे दिख रही हैं, दोनों कश लगा रहे हैं। ये जो सबूत लगातार इंडिया टीवी की तरफ से या इंडिया टीवी दिखा रहा है, उसका संज्ञान एनसीबी लगातार ले रही है, और बहुत जल्द रकुलप्रीत, सिमोन खंबाटा और सारा अली खान आएंगे। केपीएस मल्होत्रा दिल्ली से यहां पर आ चुके हैं, पेपर वर्क किया जा रहा है। पेपर वर्क जैसे ही पूरा होगा, सारा अली खान को मुंबई के एनसीबी दफ्तर आना होगा। सौरभ, शुक्रिया अभय और राजेश फिलहाल आपका इस पूरी खबर के लिए। लेकिन ये ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद बॉलीवुड दो खेमों में बंट गया है। कैसे, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। एक स्पेशल रिपोर्ट, बॉलीवुड में कैसे चल रही है थाली, गाली और ताली।